पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप शादी की तैयारी कीजिए। हाँ, अभी तो कह रहे हो, आगे चलकर कहीं टांग तो नहीं अड़ाओगे ना? हमारे इतने कुसंस्कार और कुरीतियां हैं कि हम हिंदू अंग्रेजों के साथ बैठने उठने के लायक ही नहीं हैं। आप मेरे दोस्त के पीछे क्यों पड़ी हैं? और अगर सचमुच ही आपकी कोई राय है तो मेरे अनुरोध पर क्यों त्यागेंगे इसे? ऐसा कभी नहीं होगा। माँ चरणों में प्रणाम। हम 5 लोग कोलकाता से रवाना हुए। अविनाश, मोतीलाल, बसंत, रमापति और मैं। ओ आमार देशेर माटी তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ী তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে। ও মা তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে। তোমার পরে খেলায় আমায় দুঃখে সুখে। তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে। তুমি শীতল জলে জুড়াইলে। অন্ন মুখে তুলে দিলে। তুমি শীতল জলে জুড়াইলে। তুমি যে সকল সহা সকল বহা মাতার মাতা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। अब सिर्फ अविनाश मेरे साथ है, बाकी कुछ न कुछ बहाना बनाकर कोलकाता लौट गए। शायद वे मेरे अति उत्साह के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सके। तुम ही तो कहती हो कि कभी कभार मेरी उत्साह की उत्तेजना निर्दयी कठोर रूप धारण कर लेती है। তুমি মিশেছো মোর দেহের সনে। তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে। মিশেছো মোর দেহের সনে। তুমি মিলেছো মোর প্রাণে
কথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে একাই মাথা ও গো মা তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে। ये तो मुसलमानों का मोहल्ला मालूम होता है। हे भगवान, लगता है यहाँ एक बूंद पानी और खाने को कुछ भी नहीं मिलने वाला। प्रणाम। यहाँ आसपास किसी हिंदू का घर है? इधर सामने ठाकोरी का घर है। धन्यवाद। राखोरी, राखोरी। आइए बाबू आइए, कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। जी जी आइए। बैठिए बाबूजी, मैं थोड़ा पानी लेकर के आता हूँ। क्या कर रहे हो? ये बच्चा? मेरा बेटा है। किंतु ये तो मुसलमान है और आप हिंदू। मैंने इसे गोद लिया। बाबू, हम जिसे हरी कहते हैं वो उसे ही अल्लाह। इसमें कोई फर्क कहाँ। हमारे तो भाग ही फूटे। हिंदू के पीने लायक पानी कहीं मिलेगा? इसके माँ बाप? दोनों हैं, पर ना होने के बराबर। मतलब इस इलाके की जमींदारी नील व्यापारियों की। नदी किनारे की जमीन को लेकर साहबों में कुछ दिन से झगड़ा चल रहा है। बाकी प्रजा सब साहबों से हार मान चुकी है। एक इस घोषपारा के लोगों को अंग्रेज भी काबू नहीं कर सके। हमारे इलाके में ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं। हमारे मुखिया फर्रुख सरदार, वो किसी से डरते नहीं। इसी सिलसिले में पुलिस वालों की पिटाई करके वो 2 बार जेल काट कर आया है। उसके घर में खाने को 2 दाने नहीं जुटते, फिर भी वो किसी का रौब सहन नहीं कर सकता। इस साल नदी किनारे की ज़मीन से गांव वालों को बहुत अच्छी फसल मिली, लेकिन कुछ 1 महीना पहले ज़मींदार के मैनेजर अपने लट्ठेत लेकर आए और ज़बरदस्ती सारा अनाज उठा कर ले गए। उसी झगड़े के दौरान फर्रुख ने मैनेजर के दाहिनी बाह पर ऐसी लाठी मारी कि मैनेजर को अस्पताल ले जाकर उनकी बाह कटवानी पड़ी। इस इलाके में इससे पहले ऐसा निडर आदमी नहीं दिखा। उस दिन से पुलिस इस इलाके के गांव को तबाह करने पर तुली हुई है। किसी के घर में कुछ नहीं बचता, औरतों की इज्जत आबरू नहीं बचती। फर्रुख और उसके साथी हवालात में हैं और बहुत लोग फरार हैं। ये फर्रुख का बेटा तामीज़। क्या पुलिस को सूचित नहीं कर सकते? पुलिस तो उनसे मिली हुई है बाबू। कुछ 1.5-2 कोस दूर नील का कारखाना है। दरोगा अपनी टोली लिए वहीं पर ठहरा है, क्योंकि गांव के अधिकतर मर्द और जवान फरार हैं। वो कभी भी तहकीकात का बहाना बनाकर गांव में आ जाता है और अपनी मनमानी करता है। यहाँ आसपास किसी हिंदू का घर नहीं है क्या? उसी नील कारखाने का तहसीलदार ब्राह्मण है। उसका नाम है माधव चट्टोपाध्याय। ये माधव चट्टोपाध्याय कैसा व्यक्ति है? साक्षात यमदूत। ऐसा निष्ठुर बदमाश ढूंढे नहीं मिलेगा। इतने दिनों से जो दरोगा की खातिरदारी कर रहा है, उसके पैसे भी वो हम ही से वसूलेगा, वो भी सूद समेत। इस हंगामे में भी आप यहाँ ठहरे हुए हैं, आप क्यों नहीं चले गए किसी नाते रिश्तेदार के पास? मैं बहुत अरसे से यहाँ हूँ। मैं ठहरा नाई। इस जमीन जायदाद के झगड़े से मेरा कोई लेना देना नहीं। इस इलाके में मेरे सिवाय उम्र का कोई मर्द नहीं। अगर मैं भी चला गया तो ये औरतें डर के मारे मर ही जाएंगी। गोरमोहन बाबू, अब और यहाँ नहीं रुका जा सकता, चलिए आप।
हम कुछ खा पी के फिर लौटते हैं। তুমি শীতল জলে জুড়াইলে অন্য মুখে তুলে अविनाश, तुम चले जाओ, मैं यहीं ठहरूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? साथ नहीं चलेंगे? कुछ खाएंगे नहीं? नहीं, मैं यहाँ कुछ दिन और ठहरूंगा। तुम खा पी के वापस कोलकाता चले जाना। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। तुमसे वो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप अन्न ग्रहण कहाँ करेंगे? इस मलेच्छ के घर? क्यों? उस दुष्ट अन्यायकारी माधव चैटर्जी के यहाँ अन्न ग्रहण करके मैं अपनी जात की रक्षा करूं, और जो उसके अत्याचार सहकर एक मुसलमान बालक का लालन पालन कर रहा है, उसके यहाँ छुआछूत के डर से मैं जल भी ग्रहण नहीं कर सकता? ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन आप अन्न ग्रहण कहाँ करेंगे? इस मलेच्छ के घर? क्यों? उस दुष्ट अन्यायकारी माधव चैटर्जी के यहाँ अन्न ग्रहण करके मैं अपनी जात की रक्षा करूं, और जो उसके अत्याचार सहकर एक मुसलमान बालक का लालन पालन कर रहा है, उसके यहाँ छुआछूत के डर से मैं जल भी ग्रहण नहीं कर सकता? ये मुझसे नहीं होगा। कोलकाता के शिक्षित और सभ्य समाज से अलग ग्रामीण भारत को मैं देख रहा हूं। ये किस तरह विभाजित, संकीर्ण और दुर्बल है, अपनी शक्ति और अपने हित के बारे में अनजान। ये अपनी बनाई हुई बाधाओं से इस कदर सीमित है कि देखकर मुझे भय होता है। अगर मैंने ग्रामवासियों के साथ ये समय नहीं बिताया होता तो मुझे कभी समझ नहीं आता कि इनके लिए कुछ बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं और संस्कार कितने अटल। इनका हृदय, इनकी चिंता, इनकी चेष्टा कितनी दुर्बल है। इस सब का बोझ भयंकर और विराट है, जो कि हर शिक्षित, अशिक्षित, धनी, दरिद्र सभी के कंधों पर भार स्वरूप है, और ये हमारे आगे बढ़ने के पथ पर बाधा है। मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहता हूँ। आप इस अधम के घर रुकना चाहते हैं? ये तो मेरे सौभाग्य है, लेकिन अभी पुलिस की नज़र हम लोगों पर है। आप यहाँ रुकेंगे तो ना जाने क्या कहत ढा दे। मेरे रहते पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अगर कुछ हुआ भी तो मैं आपकी रक्षा करूँगा। दुहाई आपकी, आप मुझे बचाने की कोशिश करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बचूंगा। ये पुलिस वाले सोचेंगे मैंने आपको शहर से बुलवाया है इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। अब तक तो किसी तरह टिका हुआ हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मुझे गांव से निकाल कर ही छोड़ेंगे और गांव बर्बाद हो जाएगा। ब्राह्मण को घर से जाने के लिए कहना पाप है। आप दयालु हैं इसलिए साहस कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। आइए आइए, स्वागत है आपका। अभी आपके दोस्त भी यहाँ से होकर गए हैं। अरे गोपाल भाई, ब्राह्मण आए हैं, थोड़ी व्यवस्था करो। मैं आपके यहाँ जल स्पर्श तक नहीं करूँगा। ये क्या कह रहे हैं महाशय? अरे यहाँ संकोच कैसा? ये तो ब्राह्मण का घर है। आप अपनी निर्बल प्रजा पर अत्याचार करते हैं और अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। आप दुष्ट हैं। तू कौन है बे? कहाँ से आया है? तो आप ही हैं यहाँ के दारोगा। घोषपाड़ा में आपके कुकर्मों की सूचना मुझे मिल चुकी है। मैं आप ही को सावधान करने आया था। अगर आप नहीं सुधरे तो क्या करेगा? फांसी पर चढ़ा देगा? जरा हौसला तो देखो। मैं समझ रहा था भीख मांगने आया है, ये तो सर पे ही चढ़ा जा रहा है। तालुकदार जरा आना तो। अरे बैठिए बैठिए। अरे भद्र पुरुष हैं, ऐसे बेइज्जती से बात मत करो। कहाँ का भद्र? अभी तुमसे गाली गलौज कर रहा था, उसमें बेइज्जती नहीं थी। तुम गुस्सा क्यों होते हो? इन्होंने कुछ गलत थोड़ा ही कहा है। मैं नीलकोठी के साहबों का कारिंदा हूँ, इससे बुरा मुझे और कोई क्या कह सकता है? अब तुम ही बताओ दादा, तुम पुलिस में नौकरी करते हो। अब अगर ये लोग आपको यमदूत कहें तो मतलब वो गाली थोड़ा ही है।
बाघ का तो काम है आदमी को मारकर खाना। वो तो वैष्णव नहीं है, वो तो अपनी फितरत से लाचार है। देखो भाई, हम यहाँ सरकारी काम से आए हैं। अगर हमारे काम में दखलंदाजी की तो मुश्किल में पड़ जाओगे। जरा इधर आइए। आप आज रात यहीं रुक जाइए, मैं आपका अलग से इंतजाम करा देता हूँ। तब आपको इस बाजी का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा। अरे एक लालटेन तो लेते जाइए। दादा, ये आदमी शहर गया है, तो अभी इसी वक्त एक आदमी मजिस्ट्रेट के पास भेजिए। क्यों? आदमी क्यों? उन्हें ये सूचना देने के लिए कि एक बाबू उनके खिलाफ यहाँ पर गवाह तैयार कर रहा है। क्या हुआ राधा? कुछ नहीं बाबा। बाबा, आप मुझे पहले की तरह क्यों नहीं पढ़ाते? मेरी छात्रा मेरी पाठशाला से उत्तीर्ण हो गई है, अब वो खुद पढ़कर समझ सकती है। नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं समझती, मुझे आपसे ही सीखना है। अच्छा ठीक है, कल से हम साथ पढ़ेंगे, ठीक? अच्छा बाबा, उस दिन बिनोय बाबू जाति व्यवस्था के बारे में जो कह रहे थे, वो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, मैंने कभी अपने विचार तुम लोगों पे थोपे नहीं। मेरी बस यही कोशिश रही है कि तुम लोगों का चिंतन स्वतंत्र हो, ना कि किसी विचारधारा से प्रभावित। और हाँ, सवाल के पहले जवाब ढूंढना ठीक वैसा है जैसे भूख लगने से पहले भोजन करना। उससे अरुचि भी हो सकती है और बदहज़मी भी, लेकिन तुम मुझसे सवाल करना, मैं अपने सामर्थ्य से उसका जवाब दूंगा। सवाल तो है बाबा, हम समाज में जातिवाद के भेदभाव को बुरा क्यों मानते हैं? बेटा, बिल्ली को पास बिठाकर भोजन करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन कोई इंसान अगर उस कमरे में आ जाए तो भोजन अपवित्र हो जाता है, उसे फेंकना पड़ता है। जिस धर्म व्यवस्था में इंसान इंसान से इतनी नफरत करे, वो धर्म नहीं अधर्म है। जिस धर्म में इंसान का इतना अपमान हो, अवज्ञा हो, वो धर्म कभी आगे नहीं बढ़ सकता। देखना, उन लोगों को भी ये अपमान, ये तिरस्कार एक दिन झेलना ही होगा। लेकिन बाबा, समाज में जो विकृति आई है, उसने तो समाज के सभी पहलुओं को विकृत कर दिया है। तो फिर इसके लिए क्या हम मूल को ही दोषी ठहराएंगे? मूल के विषय में बहुत गहराई से नहीं बोल सकता, लेकिन आजकल देखता हूं कि देशवासियों में एक अजीब सी घृणा है, और यही कारण है कि आज हमारा देश लगातार टुकड़ों में बंटता जा रहा है। ऐसे माहौल में मूल के बारे में सोचना मन को तसल्ली नहीं देता। पर बाबा, सभी को समान दृष्टि से देखना हमारे देश का चरम तत्व रहा है। बेटा, समान दृष्टि से देखना एक दिमागी समझदारी है, दिल की नहीं। क्योंकि समान दृष्टि में ना प्यार है, ना घृणा, ना राग, ना द्वेष।
अब इसी समान दृष्टि के होने के बावजूद भी हमारे समाज में नीची जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जब भगवान के द्वार पर ही इतना भेदभाव है, तब इस दर्शन और विचार में समदृष्टि होना ना होना एक ही बात है। बाबा, आप ये सारी बातें गौरमोहन बाबू और बिनोय बाबू को क्यों नहीं बताते? ऐसा नहीं है राधा कि बिनोय बाबू ये नहीं समझते। मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही समझते हैं। दरअसल उनकी रुचि समझने में नहीं, समझाने में ज्यादा है। लेकिन जिस दिन वो सच्चे मन से परम सत्य का दर्शन कर लेंगे, उस दिन उन्हें तुम्हारे पिताजी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज उनके लिए मेरी सारी बातें कोई मायने नहीं रखती।